प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पहचान की ए एड़ी और ए की मात्रा की। यह है ए एड़ी और यह है इसकी मात्रा। चलिए आज फिर से कुछ शब्द दोहराते हैं। ये देखिए, यह क्या है? यह है एक करेला। तो आइए लिखते हैं करेला। क र पर ए की मात्रा, ल आ, ये बन गया करेला। ठीक है, चलिए अब बताइए ये क्या है? यह है एक सेब। तो लिखते हैं सेब। स पर ए की मात्रा, ये ध्यान रखिए, मैम ने आपको बताई थी जब भी आप ए की मात्रा लगाएंगे आप वर्ण की खड़ी पाई के ऊपर लगाएंगे। सेब। तो यह बन गया सेब। अभी देखकर बताएं यह क्या है? यह है एक बेलन। वह बेलन जिससे मम्मी रोटी बनाती है। तो चलिए लिखते हैं बेलन। ब पर ए की मात्रा, ल न, बेलन। अभी बताएं यह क्या है? यह है एक केला। तो लिखते हैं केला। क पर ए की मात्रा, ल आ, यह बन गया केला। अभी ये क्या है? यह है दो केले। तो ये बन गए केले। हम लिखेंगे क को ए की मात्रा, ल और ल को पहले आ की मात्रा थी केला में, अब हम लगा देंगे ए की मात्रा, केले। है ना मजेदार? बेटा साथ ही हमने कल पढ़ा था यह पाठ मीठे जामुन। इस पाठ में क्या था? 3 बच्चे रेशमा, केशव और रमेश आपस में मिलते हैं और रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़कर मीठे मीठे जामुन तोड़ता है। रेशमा पके केले लेकर आती है, सब मिलकर फल खाते हैं। केशव छिलके सड़क पर गिरा देता है और रमेश उसे समझाता है कि छिलकों को हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, सड़क पर नहीं। ठीक है, तो ये पाठ सबने पढ़ा और आप आज भी पढ़ेंगे। आपने जो पाठ पढ़ना है वो आपने हर रोज करना है। मम्मी के साथ बैठकर हर रोज प्रैक्टिस करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जितनी भी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। अपनी बुक से भी पढ़ें, घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, दीदी भैया की बुक्स उठाकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। आपको जो कुछ भी कहीं पर कुछ भी लिखा नजर आता है उसे पढ़ने की कोशिश करें, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी रीडिंग की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर रहे थे इस पाठ की, तो आज हम करेंगे कुछ इससे रिलेटेड अभ्यास। तो शुरू चलिए, आइए अब आप प्रश्न सुनेंगे और एक शब्द में मुझे उत्तर बताएंगे। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? बताइए जल्दी, रमेश किस पेड़ पर चढ़ गया था? बिल्कुल सही उत्तर है जामुन। रमेश चढ़ा था जामुन के पेड़ पर। म पर छोटे ओ की मात्रा। केशव ने छिलके कहाँ गिराए? अभी बताया गया आपको, सड़क पर गिराए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। छिलके कहाँ डालने चाहिए? यह तो सबको पता है, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। कूड़ेदान में। छिलके हमें कूड़ेदान में डालने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क पर बड़े ऊ की मात्रा है और ड़, ये मैंने आपको बताया था, ये ड
और अगर इसके पीछे नीचे बिंदी लगी है तो ये बनता है ड़। सड़क, कूड़ेदान। ठीक है, दोनों में ड़ है और इसके ऊपर ये मात्रा लगी है ए की, कूड़ेदान। रेशमा क्या लाई? रेशमा क्या लाई? रेशमा पके केले लेकर आई थी। पके केले, तो यहाँ पर पके और केले दोनों में एक ही मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, अभी जल्दी से करते हैं ये सही या गलत का अभ्यास। सही हुआ तो हम सही का निशान लगाएंगे, गलत हुआ तो गलत का निशान। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा। हाँ, जामुन के पेड़ पर तो चढ़ा था, तो क्या ये सही है? नहीं, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा था, केशव नहीं। सबने मीठे जामुन मजे से खाए। बिल्कुल सही, सबने मीठे जामुन खाए थे। रेशमा पके सेब लाई। नहीं, गलत। रेशमा पके केले लेकर आई थी। छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए। सही, बिल्कुल सही। हमारा अगला अभ्यास है मिलान करना है, चित्रों का उचित नाम के साथ मिलान। तो पहले पढ़ते हैं, पहला शब्द है मेज। मेज कहाँ है? यह है मेज, टेबल जिसको आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मेज। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, यह है रेलगाड़ी, हमने मिलान किया रेलगाड़ी के साथ। भेड़, भेड़ मतलब शीप, तो ये हमने मिलान किया भेड़ के साथ। पेट, पेट मतलब आपका स्टमक, आपकी बेली, ये है पेट, तो हमने पेट के साथ मिलान किया। अब देखिए, सब में एक ही मात्रा लगी है। म पर एक ही मात्रा है, र पर एक ही मात्रा है, भ पर एक ही मात्रा है और पेट पर एक ही मात्रा है। और फिर से यही चीज आपको समझा रही हूँ, ये जो एक ही मात्रा है ये आप लगाएंगे खड़ी पाई पर। देखिए, ये मात्रा यहाँ लगी है, इस डंडे के ऊपर, यहाँ नहीं लगी है। अगर इधर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही भेड़ में ये मात्रा फिर से डंडे के ऊपर ही लगी है, इधर नहीं लगी है। र में ऐसा डंडा नहीं है, तो र के ऊपर ऐसे ही मात्रा लगेगी। और म के भी डंडे के ऊपर मात्रा लगी है। ठीक है, इधर मात्रा नहीं लगी है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, और आप घर पर अभ्यास करते रहेंगे। हम अब मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ और रोचक गतिविधियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।